ऐसी सार्वभौम सत्ता वाला वो आत्मा जो सबके दिलों पर विराजमान हो जाती है। क्या? सबका दिलवाड़ा है। क्या है? सबका दिल वाला, एक एक की दिल लेने वाला। कि तुमने कहां तक अपना दिल दिया है? कोई दिल दे देते हैं ना तो तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। लेकिन नंबरवार हैं देने वाले, तो सबको अपने अपने नंबर का पता चलेगा कि मैं दिलवाड़ा बाप का कौन से नंबर का बच्चा हूं और कौन से नंबर के माला रूपी संगठन में आने वाला हूं। क्या? 66 में जिस संगठन की घोषणा हुई थी, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण के चित्र में छपा हुआ है, नई दुनिया की 76 में स्थापना हो जाएगी। वो 2 का संगठन था। उसके बाद टू लेट का बोर्ड लग जाएगा 76 के बाद। तो लगा या नहीं लगा? लग गया। उस ऊंचे संगठन जो सारी सृष्टि के माता पिता हैं, उनका संगठन प्रत्यक्ष होता है। वो तो हुआ। उसके बाद तो टू लेट का बोर्ड लग गया, वो कोई बन ही नहीं सकता उस संगठन में। उसके बाद 8 का संगठन, वो 8 का संगठन फिर 40 वर्ष पूरे होने वाले हैं। नई दुनिया की छोटी सी राजधानी स्थापन होने वाली है। उस राजधानी में वो 8 की माला का संगठन तैयार होगा, जो 8 मण के शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती हैं। क्या? शिव की अष्टमूर्तियां जो शिव के मस्तक पर रखी जाती हैं। क्या? जो बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, बाप प्यार में आकर के उन बच्चों को सर पर उठा लेते हैं। तो ये पता चलेगा जो 8 में आने वाले होंगे उनको 18 कितने रहे? 8। उन 8 को 18 में ही पता लग जाएगा कि हम 8 के माला के अंदर आ गए। बाकी को नंबरवार बाद में पता चलता रहेगा। उसके बाद नहीं, 108 की माला का संगठन जो राजाएं बनते हैं, वो 108 की माला का, विजय माला का संगठन भी प्रत्यक्ष होगा। 108 आत्मा रूपी मण के युगल मण के, क्या? सिंगल मण के नहीं, सिंगल मण के भी प्रत्यक्ष होंगे। रुद्रमाला, रुद्रमाला के ऊपर फूल होता है, डबल मण का नहीं होता। और विजयमाला के ऊपर डबल मण का होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि विजयमाला में 109 मण के होते हैं, नहीं। जो 108 मण के हैं उनको
प्रवृत्ति मार्ग का साबित करने के लिए वो डबल मणका दिखाया गया है भगवान भगवती के रूप में। वो डबल मणका नौवा नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है 108 पेयर्स, 108 जोड़े। तो उस संगठन में आने वाले बच्चे कौन कौन होंगे वो भी टाइम बता दिया। क्या तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को, तो 50 वर्ष लगेंगे पूरी राजधानी स्थापन होने में। राजाओं की पूरी माला रूपी संगठन स्थापन होगा। फिर रह जाएंगे 10 वर्ष, 28 से 37-38 तक। उन 10 वर्षों में बाकी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स बाप को पहचानेंगे क्या, लेकिन देह अहंकार रह जाने के कारण, पूरा ज्ञान न ले पाने के कारण, पूरा ज्ञान न ले पाने का कारण सारी दुनिया में अशांति शुरू हो जाएगी। तुम्हारी राजधानी स्थापन हुई और झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो उस झगड़े के टाइम पर, अशांति के टाइम पर पढ़ाई होती नहीं। जब शांति का टाइम रहा तब तक तो दूसरे धर्म पिताओं ने अहंकार में रहने के कारण ईश्वर को, ईश्वर के ज्ञान को कुछ समझा ही नहीं। और जब अशांति का टाइम शुरू हो जाता है तो ले नहीं पाते। इसलिए आएंगे, सलामी तो भरेंगे, लेकिन अंदर से मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि रावण संप्रदाय के मुख हैं। किसके मुख हैं? रावण के मुख। रावण क्या करता था? अंदर से जानता था, समझ गया कि ये भगवान है, ऊंचे से ऊंची सत्ता है, लेकिन अपने देह के अहंकार में आने के कारण वो कहता था मेरे से लड़ाई लड़के जीतेगा तो मानूंगा, मेरी सत्ता से टकराए और टकरा के जीत पाके दिखाए तब मानूंगा क्या कि ये भगवान है, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा कोई साकार भगवान होता है। क्योंकि धर्म पिताओं ने तो द्वैतवादी द्वापर युग में जब से आना शुरू हुए, उन्होंने निराकार को ही भगवान माना, कभी साकार को भगवान माना ही नहीं। इसीलिए अंतिम जीवन में भी वो भगवान को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। आखिरीन क्या होगा? है क्या होगा? आखिरीन मौत सर पर टकराएगी। क्या? सच्चाई सर पर चढ़ करके बोलेगी।